students, hope you all are fine. Today we are going to move forward with our ongoing chapter, that is why do we fall ill. So now let's start. So students, first of all, means of spread of infectious diseases. Infectious disease spread from an infected person to a healthy person through air, water, food, vectors, फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट. ये सभी तरीके हैं, मेथड हैं जिससे जो डिज़ीज़ होती है वो स्प्रेड होती है एक हेल्दी पर्सन से एक डिज़ीज़ इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में. चलिए देखते हैं कौन कौन से तरीके जो मैंने अभी आपको बताया, इन सभी को थोड़ा सा डीप में देखते हैं कि कैसे होता है. फर्स्ट थ्रू एयर देखते हैं. फर्स्ट बाय स्नीजिंग एंड कफिंग the microbes spread into air and enter into the body of a healthy person like common cold, tuberculosis, pneumonia etc. तो ये थे जो डिज़ीज़ हैं जो एयर के थ्रू फैलती हैं, उनके नेम. सेकेंड है वाटर से कौन कौन सी स्प्रेड होती है डिजीज़. द माइक्रोब्स एंटर इनटू आवर बॉडी बाय ड्रिंकिंग, ईटिंग पॉल्यूटेड एंड कंटामिनेटेड वाटर या फूड. लाइक कौन सी डिजीज़ होती है इससे वाटर की वजह से. कोलेरा, अमेबिक डिसेंट्री एट्सेट्रा. अब नेक्स्ट है वेक्टर्स. सम ऑर्गेनिज्म लाइक फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो ऑल्सो वर्क एज अ वेक्टर ऑफ डिजीज़. जैसे कि मैंने आपको ये चैप्टर एक्सप्लेन किया था, तब बताया था कि जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो होती है किस तरीके से ये मलेरिया को ट्रांसमिट करने, जो प्लाज्मोडियम होता है वो अपने जो इनकी सेलिवरी ग्लैंड होती है उससे कैसे एक हेल्दी पर्सन में उसको ट्रांसमिट करती है और उससे कैसे वो इन्फेक्टेड होता है. तो ये था, ये जस्ट लाइक वेक्टर का काम करते हैं ये मॉस्किटो. लाइक मलेरिया, डेंगू, येलो फीवर एट्सेट्रा. इनकी वजह से ये सब डिजीज़ेस देखने को मिलती हैं. इनकी वजह से मतलब इनका मेन कॉजेस होता है कौन, जो ये वेक्टर्स होते हैं फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो. थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट साइफिलस एड्स स्प्रेड बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन. AIDS virus can also spread through blood transmission and from the mother to her child during pregnancy and through breastfeeding. ये सभी जो मेथड हैं, ये तरीके हैं जिसकी वजह से एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में इस तरीके की डिज़ीज़ का ट्रांसमिशन होता है. अब नेक्स्ट है हमारा जो इसी में से जो अभी मैंने आपको बताया है थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, इसका एक डिज़ीज़ का नेम लेते हैं हम. जैसे कि फॉर एग्जांपल एड्स, इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम. अब इसके कॉजेज़ देखते हैं. एड्स इज कॉज्ड बाय अ रिट्रोवायरस कॉल्ड HIV. एक रिट्रोवायरस होता है जिसका नाम होता है HIV, और HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस. अब नेक्स्ट है इसमें मेथड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एड्स. अब जो ये डिज़ीज़ है इसका ट्रांसमिशन के मेथड्स कौन कौन से होते हैं. द ट्रांसमिशन ऑफ एड्स फ्रॉम एन इन्फेक्टेड टू अ हेल्दी पर्सन टेक्स प्लेस फर्स्ट थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ब्लड ट्रांसमिशन, यूज़ ऑफ इन्फेक्टेड नीडल्स और ब्लेड एट्सेट्रा. इनकी वजह से भी ये ट्रांसमिशन हो जाता है इस डिज़ीज़ का. दिस मे ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर फिटस. ये भी एक मेथड है, ये एक चांसेस है जिससे क्या होता है इन्फेक्टेड मदर से उसके फिटस में ट्रांसमिट हो जाती हैं ये डिज़ीज़. अब देखते हैं इसका प्रिवेंशन किस तरीके से किया जा सकता है. अवॉइड क्या करना चाहिए इसके लिए हमें. अवॉइड ट्रांसफ्यूज़न ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड. दिस कैन बी डन बाय टेस्टिंग वेदर द ब्लड इज HIV निगेटिव और नॉट. तो इसके लिए सबसे पहले हमें चेक करना चाहिए कि जो ब्लड है वो HIV निगेटिव है कि पॉजिटिव है. दैट उसके बाद ही हमें ट्रांसमिशन पे ब्लड का ट्रांसमिशन करना चाहिए. ऑलवेज यूज डिस्पोजेबल निडल एंड सिरिंज. नेक्स्ट है अवॉइड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विथ अननोन पर्सन. अवॉइड द सेम रेजर यूज्ड इन द सैलून. अब नेक्स्ट देखेंगे हम. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन. अब हम यहाँ पे इस टॉपिक में देखेंगे कि वो स्पेसिफिक ऑर्गन्स एंड टिश्यूज़, स्पेसिफिक ऑर्गन्स और टिश्यूज़ के बारे में इसमें देखेंगे हम कि किस तरीके से वो
डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स एंटर द बॉडी बाय डिफरेंट मीन्स एंड गोज़ टू डिफरेंट ऑर्गन्स एंड टिश्यूज़। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये कोई ज़रूरी नहीं कि हर एक डिजीज़ का सेम पाथ, सेम वे, सेम फंक्शन होता है। सबका क्या है, डिफरेंट है। उनका अपना एक टारगेट पॉइंट भी क्या होगा, डिफरेंट होता है। सबका एक ही टारगेट पॉइंट नहीं होता है। तो इस तरीके से टिश्यूज़ के अलग होता है, जो सेल होते हैं, जो ऑर्गन्स होते हैं, इन सभी के डिफरेंट टारगेट पॉइंट होते हैं। तो जिसमें हम फर्स्ट देखते हैं माइक्रोब्स विच एंटर थ्रू द नोज़। वो माइक्रोब जो नोज़ से एंटर करते हैं, लाइकली गो टू द लंग्स। और वो क्या होते हैं, जब नोज़ से जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, हमें पता है कि सीधा डायरेक्शन उसका कहाँ पे होता है, लंग्स में होता है। तो लंग्स बैक्टीरिया विच कॉज ट्यूबरक्लोसिस ऑफ लंग्स, जिसकी वजह से ट्यूबरक्लोसिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये बैक्टीरियल डिजीज़ है। नेक्स्ट है माइक्रोब्स विच एंटर थ्रू द माउथ आर लाइकली टू स्टे इन द गट। गट मीन्स होता है अनदर नेम ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जिसको हम गट बोलते हैं। लीवर, इन सभी में ये इन्फेक्शन करते हैं। और इनमें करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, जो इनके स्पेसिफिक फंक्शन हो गए उनको कहीं ना कहीं ये डिस्टर्ब करेंगे। नेक्स्ट है वायरस विच कॉजेज एड्स एंटर द बॉडी थ्रू सेक्सुअल ऑर्गन्स ड्यूरिंग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट एंड स्प्रेड थ्रू द लिम्फ टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड डैमेज द इम्यून सिस्टम। और ये क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम को डैमेज करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है वायरस विच कॉजेज जापानीज एनसेफेलाइटिस, जिसको हम बोलते हैं ब्रेन फीवर, एंटर्स द बॉडी थ्रू मॉस्क्यूटो बाइट। और ये मॉस्क्यूटो इसका मेन वेक्टर होता है, बाइट एंड गोज द इन्फेक्शन द ब्रेन। और कहाँ पे इन्फेक्ट करता है, हमारे ब्रेन में जाके ये इन्फेक्शन करता है। ये जो मॉस्क्यूटो बाइट करता है तो उससे हमारा ज़्यादा डायरेक्ट इन्फेक्शन कहाँ होता है, ब्रेन में होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट्स, द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेप्स। हम बेसिकली इसके लिए 2 स्टेप्स लेते हैं। फर्स्ट दे आर टू रिड्यूस द इफेक्ट्स। फर्स्ट स्टेप में हम इफ़ेक्ट्स को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, जो सिम्टम्स होता है डिजीज़ का उसे रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। सेकेंड है एंड टू किल द माइक्रोब्स विच कॉज डिजीज़। सेकेंड वे है हमारे माइक्रोब्स को ही किल करना। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं टू रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ द डिजीज़ किस तरीके से किया जाएगा। दिस कैन बी डन बाय द टेकिंग मेडिसिन टू ब्रिंग डाउन द इफेक्ट्स ऑफ द डिजीज़ लाइक फीवर, पेन और लूज मोशन एटसेट्रा, एंड बाय टेकिंग बेड रेस्ट टू कंजर्व आर एनर्जी। मतलब यहाँ पे 2 तरीके बताए गए हैं जो प्रिंसिपल्स हैं ट्रीटमेंट का। उसमें फर्स्ट तो ये कह रहा है कि हम डिजीज़ को ही क्या करें, जो इन्फेक्शन है, जो डिजीज़ है, उसको हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। कम कैसे कर सकते हैं, हम मेडिसिन खा के उससे रिलीफ ले सकते हैं, बेड रेस्ट कर सकते हैं, फर्स्ट है। सेकेंड है टू किल द माइक्रोब्स। और सेकेंड पॉइंट में ये कह रहा है कि हम माइक्रोब्स को ही ख़त्म कर दें। दिस कैन बी डन बाय द टेकिंग सुटेबल एंटीबायोटिक्स एंड ड्रग्स विच किल्स द माइक्रोब्स एंड द डिजीज़ इट क्योर्ड। मतलब कि हम उस माइक्रोब्स को ही किल कर दें जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, डिजीज़ हो रही है। उसके लिए हम क्या करेंगे, एंटीबायोटिक्स और ड्रग्स का यूज कर सकते हैं, जिससे हमें माइक्रोब से रिलीफ मिल जाए। ये थे हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन। अब हम देखेंगे प्रिवेंट कैसे करें हम अपने आप को किसी भी डिजीज़ से। देयर आर 2 वेज टू प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन। दे आर जनरल वेज एंड स्पेसिफिक वेज। फर्स्ट है जनरल वेज, सेकेंड है स्पेसिफिक। अब देखते हैं जनरल वेज में क्या है। Public hygiene is most important for prevention of infectious disease. Infectious disease के लिए सबसे important role होता है public hygiene का. Proper and sufficient food for everyone will make people healthy to resist the infection. जब कोई किसी को sufficient amount में food मिलेगा हर एक व्यक्ति को, ठीक है, तभी क्या कर सकता है, वो healthy रह सकता है और वो इन्फेक्शन को रोक सकता है अपनी बॉडी में एंटर करने से. एयरबोर्न डिजीज़ कैन बी प्रिवेंट बाय द लिविंग इन कंडीशंस दैट आर नॉट क्राउडेड. अगर एयरबोर्न डिजीज़ है, हमें ऐसी कंडीशंस होनी चाहिए जो भी क्राउडेड एरिया में नहीं होना चाहिए. हमें वाटरबोर्न डिजीज़ कैन बी प्रिवेंट. वाटरबोर्न डिजीज़ से कैसे बचा जा सकता है, हमें क्या करना चाहिए, क्लीन वाटर को क्या करना चाहिए, ड्रिंक करना चाहिए. वेक्टर-बोर्न डिजीज़ से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, प्रोवाइडिंग क्लीन एनवायरनमेंट. जो हमारा एनवायरनमेंट है उसे हमें क्या करना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए. तो हम इन सभी डिजीज़ से अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट देखते हैं स्पेसिफिक वेज क्या है प्रिवेंशन के. देयर आर डिजीज़ स्पेसिफिक मेजर विच आर यूज टू फाइट दैम.
अब इस तरीके से सेकेंड वे, फर्स्ट में तो हमने देखा जनरल वेज प्रिवेंशन की क्या थे, अब स्पेसिफिक वेज में हम देखेंगे देयर आर डिजीज स्पेसिफिक मेजर विच आर यूज टू फाइट दैम। एक स्पेसिफिक तरीका होता है जिससे हम डिजीज से फाइट कर सकते हैं। इट इज़ डन बाय इम्यूनाइजेशन। अब ये हम किस तरीके से किसको यूज करके करेंगे, इम्यूनाइजेशन। अब ये इम्यूनाइजेशन क्या होता है, दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ वीकेंड पैथोजन inside the body of the host to fuel her immune system to produce antibodies against that पर्टिकुलर डिजीज़। अब क्या होता है इसमें, इम्यूनाइजेशन जो होता है इसमें हम क्या करते हैं, बॉडी के अंदर एक वीकेंड, एक ऐसे सेल को, एक डेड सेल को इंजेक्ट कराया जाता है, एंटर कराया जाता है, और उस ताकि जो हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ हैं वो उससे फाइट करने की कोशिश करें, उससे लड़े और उससे अपने आप हमें क्या करें, बच्चा सेफ करें किसी भी डिजीज़ से। तो इस तरीके का एक मेथड होता है, एक तरीका होता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को किसी डिजीज़ से प्रिवेंट कर सकते हैं। नॉट इसी ये जो मेथड होता है इसे ही कहा जाता है इम्यूनाइजेशन। नॉट ओनली डज आर इम्यून सिस्टम फाइट द disease but also keeps a memory of the incident by keeping those antibodies इन ब्लड। अब क्या होता है, ये हमारी बॉडी में कोई बैड इफेक्ट, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। ये क्या करता है, इस तरीके से प्रिपेयर हो जाता है हमारी एंटीबॉडीज़ में जो हमारे ब्लड में होते हैं। दस नेक्स्ट टाइम इवन इफ़ द डिजीज़ विल स्ट्राइक द होस्ट बॉडी विथ फुल वेगर। अगर नेक्स्ट टाइम इस तरीके का कोई भी डिजीज़, कोई भी पैथोजन, कोई भी माइक्रोब हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारी बॉडी उसके लिए प्रिपेयर हो जाती है कि किस तरीके से उसे उसके साथ फाइट करनी होती है। The body will be able to protect itself with the help of these antibodies. This is also the basic law followed by vaccination program done for infants. और इसके लिए बहुत सारे वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम्स होते हैं वो होते हैं जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, अपनी बॉडी को डिफरेंट डिजीज़ से प्रिवेंट करके रख सकते हैं। तो ये मैंने आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस में सारे वैक्सीनेशन ये सब एक्सप्लेन कर दिया था। होप यू अंडरस्टैंड। आज ये चैप्टर हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है।